तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संसद में हुए हंगामे की। विपक्ष कह रहा है कि उनके सांसदों की पिटाई की गई, उनके सांसदों को चोट लगी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा था अभी अभी कि फूलो देवी नेताम की पसली टूट गई, जबकि आज वो चल फिर रही थी, घूम रही थी। दूसरा, छाया वर्मा जिनके ऊपर जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई, वो आज तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं एक वॉच एंड वार्ड यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करते हुए। सवाल ये हुआ क्या, ये अभी तक तस्वीरें आई हैं, उनका पक्ष है। राज्यसभा की रिपोर्ट कहती है कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि सिलेक्टिव फुटेज लीक करी गई है, जानबूझकर विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मनोज यादव बीजेपी से हैं, अभिषेक झा जेडीयू से हैं, मुकेश शर्मा कांग्रेस से हैं और अब्दुल हफीज गांधी एसपी से हैं। लेकिन सबसे पहले शिवानी जयपुर से मेरी एक दर्शक। शिवानी, जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगी? कौन ज्यादा गलत है, विपक्ष या सरकार? जो भी कुछ हुआ वो पूरी तरह से निराशाजनक है। ये सारे जो संसद में बैठते हैं नेता, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इस तरह का हंगामा करके ये जो काम करते हैं वो हमारे साथ एक छल है। इनके अपने स्वार्थ और एजेंडा होते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। आप देखिए कि लोकसभा में करीब 22% और राज्यसभा में करीब 28% काम हुआ है। हमारे घर में भी जब हम कुछ काम सबको अलॉट करते हैं, व्यवस्थित चलना चाहिए, इतना नुकसान होता है तो कैसे जनता सहन करेगी? और आप देखिए कि 130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो विपक्ष ने ये जो आरोप लगाए हैं वो अगर अपने अंदर भी झांक करके देखे, जो वीडियो फुटेज आए हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि वो जो 2 महिला सांसद थी उनको कंट्रोल करने के लिए मार्शल आए थे। ऐसा तो हमारे घरों में भी होता है कि जो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, काबू में नहीं आ रहे होते हैं, तो हम महिलाएं जो है वो बड़े लोगों को बुलाती हैं जो बलिष्ठ होते हैं या जिनसे बच्चे डरते हैं, और वो उनको काबू में करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अभी तक तो जो आए हैं वो ऐसा ही लग रहा है। तो ठीक है, सीधे ठीक है शिवानी जी, यही रुकना पड़ेगा मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही। आपने कहा अभी तक जो दृश्य दिखे उसमें विपक्षी सांसद जिम्मेदार दिख रहे हैं। सीधे चलता हूं मुकेश शर्मा जी के पास। मुकेश शर्मा जी, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा था कि फूलो देवी नेताम की पसली टूट गई है। वो आज घूम रही थी विजय चौक पे, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहता हूं, मार्शल का गला घोटना, ये राज्यसभा की रिपोर्ट में है, महिला मार्शल को धक्का देना जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आप तो इतने साल विधानसभा में रहे, ये तो आप जैसे मतलब दमदार विधायक ने भी कभी नहीं किया जो ये लोग कर रहे थे। ये देखिए, फूलो देवी नेताम जो हैं वो घूम रही हैं, आराम से चल फिर रही हैं। सुरेंद्र राजपूत ये क्लेम कर रहे थे उनकी पसली टूट गई। बोलिए मुकेश भाई। स्पष्ट शब्दों में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं भी 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, विपक्ष में भी रहा हूं, सत्ता पक्ष में भी रहा हूं, और इन सब चीज़ों को मैं झेल चुका हूं 5 साल, 93 से 98 तक जब दिल्ली में हम लोग विपक्ष में होते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब सदन एडजॉर्न था, हाउस जब एडजॉर्न होता है तो उस वक्त मार्शल कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मार्शल की जिम्मेदारी केवल जब सदन चल रहा होता है उस वक्त मार्शल को बुलाकर चेयर आदेश दे सकती है, लेकिन ये सब हाउस जब एडजॉर्न था ये उस वक्त हुआ है, और बाकायदा राज्यसभा लोकसभा टेलीविजन के चैनल बंद कर दिए गए। और पूरे तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ मोदी सरकार लोकतंत्र को अपने पैरोल पर रखना चाहती है। लोकतंत्र पैरोल पर नहीं चलेगा, और ये संसद मोदी सरकार की या किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये संसद इस देश के लोगों का, इस देश के लोगों के भविष्य का, इस देश के लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इस मंदिर का अच्छा मुकेश भाई सुनिए ना, सरकार ने तो क्या मंदिर के गर्भगृह पर चढ़कर नाचा जाएगा? आप बताइए ना, मंदिर के गर्भगृह पर जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा चढ़े उस तरह से चढ़ के नाचा जाएगा? आपने कहा मंदिर है, मैं मानता हूं मंदिर है। क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़कर प्रताप सिंह बाजवा ने जिस तरह से किताबें फेंकी उस तरह से भगवान को फेंका जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। तो दीपक जी, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, मैं गोदी मीडिया से जवाब मांग रहा हूं, मैं संघियों से जवाब मांग रहा हूं। जो किसान
7 महीने से मर रहा है। अब किसान पर चले गए आप। अपनी रोटी के लिए दीपक जी। अरे प्रताप सिंह बाजवा की बात बताइए ना, ये बताइए ना, क्या मंदिर में भगवान के आसन पे चढ़ के भगवान को फेंका जाएगा? इसका जवाब दीजिए ना। पूरा हरियाणा जल रहा है। आप मुझे गोदी मीडिया बोल लीजिए, गोभी मोदी मीडिया बोल लीजिए, टमाटर मीडिया बोल लीजिए, मटर मीडिया बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने खुद ने कहा मंदिर है, अगर मंदिर है तो क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़ के भगवान को फेंका जाएगा? तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं। तो क्या मंदिर के अंदर मंदिर का जो हेड पुजारी प्रधानमंत्री है, क्या वो मंदिर के भक्तों को पिटवाएगा? क्या चेयर मंदिर के भक्तों को पिटवाएगी? क्या मंदिर के सर, प्रताप सिंह बाजवा एक दिन पहले चढ़ चुके थे, तब कुछ नहीं हुआ था मार्शल वाला कांड। इसका जवाब आप दे दें। प्रताप सिंह बाजवा उससे पहले चढ़ चुके थे। प्रताप सिंह बाजवा वाली बात एक दिन पहले की है। विपक्ष का या मार्शल का जो झगड़ा हुआ है वो तो कल का है। प्रताप सिंह बाजवा मंगलवार को चढ़ चुके थे। ये आरोप सरासर गलत है। और आप अरे वो दिख रहा है सर, टीवी पे दिख रहा है मुकेश भाई, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है आप। टीवी पे दिख रहा है प्रताप सिंह बाजवा खड़े मेज पे। अरे दीपक चौरसिया जी, किसानों की बात उठाना क्राइम नहीं है। पंजाब चल टेबल रहा पर है, चढ़कर यूपी उठाना चल रही है, क्राइम नहीं, ये कह हरियाणा रहा चल रहा है। किसान रो रहा है, किसान रोटी मांग रहा है। ठीक है, अगर मनोज यादव जी बताइए। उठेगी तो कहाँ उठेगी? मनोज यादव जी, मुकेश जी। आप पर आरोप है कि आपने जानबूझकर मार्शल बुलवाए, जानबूझकर विपक्षी सांसदों को पिटवाया। जब सदन नहीं चल रहा था तब मार्शलों को बुलाया गया। ये गैर कानूनी है, ये रूल बुक के खिलाफ है। बताइए। ये मुकेश शर्मा जी का दीपक जी, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। दीपक जी, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो देश को लूटती है, और जब विपक्ष में होती है तो लोकतंत्र की अस्मिता को लूटती है। आपने देखा कि संसद के अंदर किस तरह से संसद का चीरहरण इन्होंने किया। इन्होंने चर्चा करने के लिए क्या तरीका भाई? सुनो भाई, सुनो। आप बुजुर्ग आदमी है, अरे बुजुर्ग आदमी है, सुन लो। पत्नियों को आपने देश को बेच दिया। आपने देश को बेच सुनो भाई, ये क्या तरीका है? आपने देश को बेच अच्छा दिया। मुकेश भाई सुन लीजिए ना। अरे देश को बेचने वालों, देश की अस्मिता को तार-तार करने वाले, संसद की मर्यादा को भंग करने वालों, संसद का चीरहरण करने वाले हो, तो देश के सबसे बड़े रखे तुम हो। और सबसे ज्यादा झूठे राहुल गांधी है। झूठ का पाप नहीं होता है। राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाकर के, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के माफी मांगी है। और जब वो विजुअल चल रहा है, वीडियो चल रही है, वो भी सब झूठी है। सबसे ज्यादा संसार करने का काम किसने किया? माफी नहीं मांग रहे हो। संसद को संसार करने का काम आपने किया, उसकी मर्यादा को करने का काम आपने किया, लेकिन आप माफी नहीं मांग रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। डिबेट में भी बदतमीजी कर रहे हो। बुजुर्ग हो गए हो, सर से बाहर उठ गया है। आपने शर्म कर रहे हो। माफी मांगनी थी आपको। जैसे प्रताप सिंह बाजवा क्या नाच कर रहे थे संसद में चर्चा करने को थी, तो प्रताप सिंह बाजवा क्या कर रहे थे वहां पर? आसन के ऊपर रूल बुक को फाड़ कर रहे थे। ये बदतमीजी किसने की? संसद को तार-तार करने का काम किसने किया? अरे देश को लूटने वाले आप लोकतंत्र की अस्मिता को भी लूट रहे हो। आप देश को लड़वा रहे देखिए, ऐसा संसद में जो भी हुआ उसको संसार करने का काम आपके कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने किया, टीएमसी की डोला सेन ने किया। संसद चर्चा करने के लिए है, संसद चर्चा करने के लिए, और डांस करने के लिए नहीं है। और जो मार्शल के ऊपर जो उसका गला दबाया गया, उसका हाथ तोड़ा गया, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे याद करो मुकेश जी, आपको याद नहीं है? अब सखिया गए हो तेलंगाना वाले मामले में। तेलंगाना बिल पे कांग्रेस पार्टी ने मार्शलों से सांसदों को बाहर भिजवा दिया था, सांसदों को बाहर निकलवा दिया था। तेलंगाना वाला बिल याद है आपको? आपको कुछ याद नहीं होगा। राहुल गांधी जैसे पप्पू को रिलॉन्च करने का कितना प्रयास कर, राहुल गांधी रूपी पप्पू को रिलॉन्च करने का कितना प्रयास करो। एक दूसरे पर बोल रहे हैं, प्लीज आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, थोड़ी सी शांति रखिए। मेरी एक दर्शक श्रेया गौरव नोएडा से जुड़ गई है। श्रेया, किसकी गलती ज्यादा मानती है, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? सर, मेरा मानना है कि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अगर वो सिर्फ सर, मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए।
सर हमारा मानना है कि विपक्ष के पास और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो बात कर सकती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सारी स्कूल कॉलेजेस बंद, ऑनलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा पढ़ाई हो पाता है, वो सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास। फिर कोरोना को लेकर के विपक्ष ने बात करने की कोशिश करी है, मगर फिर भी जितना नुकसान कोरोना में लोगों का हुआ है, जितना ज़्यादा जीडीपी का नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में विपक्ष आराम से काफ़ी ज़्यादा बात कर सकती है। इस तरीके ठीक से है। करने से विपक्ष का आरोप है कि मार्शल और बाहर के लोग बुलवा के उनकी पिटाई की गई, सांसदों को पीटा गया, उनके सांसदों को चोट लगी है, 2 महिला सांसदों को चोट लगी है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने ही यह सब हो हल्ला हंगामा किया, वो सदन चलने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए ऐसा सब कुछ हुआ। और उन्होंने न केवल एक मार्शल का गला दबाने की कोशिश की, बल्कि दूसरी महिला मार्शल के साथ बहुत देर तक धक्का मुक्की की गई और उसके साथ बदसलूकी की गई। ये तमाम लोग जो लोकसभा राज्यसभा के महासचिव का जो टेबल होता है उसको पलटना चाहते थे, ये आरोप सरकार ने लगाया है और ऐसा ही आरोप रिपोर्ट लगा रही है। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। मनोज यादव जी बीजेपी से, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस से, अभिषेक झा जी जेडीयू से और अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से। मैं एक बार फिर मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह के हालात सदन के अंदर बन रहे हैं, मैं मानता हूं कि विपक्ष और सरकार के बीच संवादहीनता की अभी तक का सबसे लो लेवल है, लेकिन क्या इससे भी लो पार्लियामेंट जाएगा? क्योंकि बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि मोदी जी की जीत 2014 में भी कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं पटी थी, 2019 में भी नहीं पटी थी, इसीलिए वो संसद नहीं चलने देना चाहते, अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। ये बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कहना चाहता हूं कि आजादी के 75वें साल में जिस तरीके से संसद में सरकार ने विपक्ष का गला दबाया है, जिस तरीके से आजादी के 75वें साल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, आजादी के बाद से ऐसा देश की संसद में कभी नहीं हुआ है। अटल जी बैलगाड़ी पर आए थे जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे इंदिरा जी के समय में, आपको पता नहीं याद है या नहीं, उस वक्त जर्नलिज्म में आप शायद नहीं होंगे, पता नहीं है दीपक जी, ये तो सामंती सोच के जो लोग हैं इनको पत्नी ना है कि गरीब बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। आपको दर्द क्यों हो रहा है? चम्मच लेकर आपको दर्द क्यों हो रहा है? आजादी के 75वें साल में जिस तरीके से आजादी के 75वें साल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरीके से संसद के अधिकारों का अपहरण मोदी सरकार ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव प्रणाली को खत्म करना चाहती है, मेरा आरोप है। और राहुल गांधी से सरकार कर लीजिए डरी पर एक हुई है। दूसरे पर मत बोलिए। आज 7 मंत्री सामने आए हैं, 7 मंत्री सामने आए हैं, 7 मंत्री प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कह रहा हूं जनता ढूंढ रही है आपको, जो विधानसभा के चुनाव जनता ढूंढ रही है भी जीरो है, जीरो पर आउट हुआ था राहुल गांधी, जीरो अंडा आया था उनको, नॉन परफॉर्मिंग और इसको सीरियस नहीं लेता लोग नंगा करेंगे आपको, चिंता मत कीजिए। और रिलॉन्च नहीं होने वाले, राहुल गांधी कभी रिलॉन्च नहीं होगा, यूपी में क्या हो रहा है? और मैं आपको कहना चाहता हूं मोदी सरकार का जो चीर हरण किया 2024 में इस देश के अंदर सेकुलर गवर्नमेंट बनेगी और संसद का अपहरण करने वालों का देश पूरे तरीके से बाइकआउट करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐसे बोलते रहेंगे दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। दोनों थोड़ा विराम लीजिए, ठंडा रहिए, एक दूसरे पर मत बोलिए। अब दोनों ने अपनी अपनी बारी पूरी कर ली। पहले मुकेश जी ने मनोज जी पे बोला, अब मनोज जी ने मुकेश जी पे बोला। अब दोनों शांत रहिएगा। मैं अभिषेक झा के पास चलता हूँ। अभिषेक झा, हम दोनों, आप तो युवा हैं, कैसा लगा देख के संसद में सब? काफी शर्मसार करने वाली घटना है दीपक। हम सब जानते हैं कि संसद हो या प्रदेश में विधानसभा या विधान परिषद जनता के पैसों से चलता है, जनता के लिए चलता है।
संसद में जनता का काम होना चाहिए। काम किस तरह से बाधित विपक्ष ने किया ये सबने देखा है। देखिए, अपनी बात कहना एक बात, आपका विरोध है किसी बिल पर या आप समर्थन देते हैं किसी बिल पर, तो बिना वार्तालाप के आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना संसद के अंदर घटी है, विपक्ष के लोग पहले पर्ची उड़ा देते हैं, फाड़ के आसन की तरफ फेंक देते हैं। अब तो आपकी टेलीविजन चैनल पर तस्वीरें चल रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस के सांसद खड़े होकर जो रूल बुक है उसको उछाल देते हैं आसन की तरफ। मतलब इनके अंदर जरा भी संवेदना लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए नहीं। और इस तरह का मैसेज ये जनता के बीच देते हैं। देखिए, आपका चैनल तो बहुत अच्छे तरीके से इस डिबेट को कराता है और कितनी सारी पब्लिक भी जुड़ती है। आप जिनसे भी बात कर रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को अपना मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन उनको ये कतई अधिकार नहीं है कि इस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को वो लोग ताड़ते। राहुल गांधी जी या विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि भाई मार्शल ने उनके साथ बदसलूकी की। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग जमाना है, आपने तस्वीरें सार्वजनिक की है, टेलीविजन पे चल रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी ये लोग इतनी डिटेल से झूठ बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष संवाद में विश्वास करता है, विपक्ष के लोग विवाद में विश्वास करते हैं। ये लोग सदन के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल नौटंकी करते हैं और सदन के बाहर सड़क पर जनता के हितैषी होने का ढोंग करते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का जो हमारा विपक्ष है आधारहीन, विचारहीन और तथ्यहीन बातों को लेकर ही हमेशा उठता है। राहुल गांधी तरीके नेता विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या और भी समीक्षा करने वाली घटना है। हम तो कड़े शब्दों में दीपक जी इसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देश के लिए ये काला दिन है। पलटू राम नहीं है, हम देखते हैं राहुल गांधी पलटू राम नहीं है। अपने नीतीश कुमार से पूछो पलटू राम से। बन जा रहा, अनुकंपा के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हमें पाठ न पढ़ाएं। हमारे नेता पर एक चटाक की दाग नहीं लग सकती। अरे पलटू राम की पार्टी के लोग, आप हमसे क्या बात करोगे यार? आपको या आपके रूल बुक से पार्लियामेंट चल कर रही है। लेती भी है क्या? अरे आप बिहार के अंदर बैसाखी पर चीफ मिनिस्टर हैं। आपकी सरकार इनकी दया पर चल रही है, इसलिए आपका बोलना जायज है। अच्छा मुकेश जी, पहले मनोज यादव से अगर आपकी अनुमति है तो अब आपने बीजेपी से बन के आपकी अनुमति हो तो एक सवाल मनोज यादव जी से पूछ लो। रुकिए ना, रुकिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मुझे गांधी जी के पास भी जाना है। मनोज यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि विपक्ष और सरकार के बीच ऐसी संवादहीनता की स्थिति मैंने 75 साल के संसदीय इतिहास में कभी नहीं देखी, इवन उस टाइम भी नहीं जब पार्लियामेंट के सेशन वॉश आउट हुए। ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या है इसका? आपके नेता ने कहा कि राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी की जीत की, क्या ये कारण है? मैं आपको रोकूंगा, सबको रोकूंगा। मेरे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ गए इस वक्त। मैं सीधे चलता हूं अनुराग ठाकुर जी के पास। अनुराग जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं, विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि उनके 2 सांसदों को चोट लगी है, उनके सांसदों को मारा पीटा गया, बाहर से लोग बुलवाए गए और सदन की कार्रवाई जब नहीं चल रही थी तब मार्शल बुलवाए गए, जो कभी नहीं होता है सदन के अंदर। क्या कहेंगे इन पर? यह विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी ने कहा है। देखिए, राहुल जी से ज़्यादा झूठ बोलने का कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, अब ये ढूंढना पड़ेगा। जिनका काम ही झूठ बोलना हो, झूठे आरोप लगाना हो, जनता ने उनके ऊपर विश्वास करना पहले छोड़ दिया था। इसीलिए शायद उनकी पार्टी के नेता भी अब विश्वास नहीं करते, इसलिए कांग्रेस 2 वर्षों में अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई। जहाँ तक पार्लियामेंट की कार्रवाई की बात है, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल पहले दिन से नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट चले, वॉशआउट चाहते थे और उन्होंने उसके लिए पूरा सब कुछ किया है। लेकिन जितने गंदे तरीके से किया है, अशोभनीय तरीके से किया है, असंसदीय तरीके से किया है, उसने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने हल्ला भी किया, हंगामा भी किया, हाथापाई भी की और हुड़दंग भी मचाई है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आप इतने वरिष्ठ एडिटर हैं, आप मुझे बताइए, आपने तो 30 वर्ष के अपने इस इतिहास में क्या आपने दीपक भाई कभी देखा पार्लियामेंट में ऐसा हुआ? मैं भी 4थी बार का सांसद हूं, 2 बार विपक्ष में, 2 बार सत्ता पक्ष में। हम भी विपक्ष में थे, हम भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, कभी टेबल के ऊपर नाचते नहीं थे, स्पीकर के या चेयरमैन के मुंह के ऊपर कभी फाइल नहीं फेंकते थे, कभी पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ को गले से नहीं पकड़ते थे, कभी शीशा तोड़ के सिक्योरिटी के अफसरों को घायल नहीं करते थे। इतना असंसदीय, अशोभनीय व्यवहार पीड़ा देती है अंदर अंदर तक। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में
ये कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया है। और जो कुछ बाकी राजनीतिक दल उनके साथ खड़े होते हैं, उनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब वो वीडियो को देखेंगे, कांग्रेस की 2 सांसदों ने महिला सिक्योरिटी ऑफिसर को गले से पकड़ लिया। अरे पार्लियामेंट की ही कर्मचारी हैं, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, इसलिए खड़ी है एक भारत माता की बेटी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई ऐसी हादसा ना हो। पहले उनको शीशा तोड़कर घायल किया एक दिन, अब उनको सदन के अंदर गले से पकड़ के अपनी ओर खींचा। आप लोग टेबल पर कूदे, आपने चेयरमैन पर फाइल फेंकी, आपने एक दिन मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट पढ़ के फाड़ दी, आपने हल्ला गुल्ला उस स्तर तक पहुंचाया, तब जाकर पार्लियामेंट के अंदर इन मार्शल्स को खड़ा करना पड़ा जो पार्लियामेंट का ही स्टाफ है कि कम से कम पार्लियामेंट के ये सदन राज्यसभा का जो वरिष्ठ सांसदों का, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, वो कलंकित ना हो। लेकिन आपने कलंक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 और 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर जाकर भारत पर कलंक लगाया था। 15 अगस्त से पहले आपने सदन के अंदर जो हरकतें की, वो दूसरा कलंक भी भारत के ऊपर लगाया है। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष और सरकार के बीच एक बहुत बड़ी संवादहीनता दिखती है। आप इसका क्या कारण मानते हैं और क्यों यह सब हुआ? इसके पीछे आप क्या देखते हैं विपक्ष के इंटेंशन में? देखिए, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना हो, चर्चा करने के लिए साफ नीति ना हो और नैतिकता की कमी हो और केवल मन में एक हो कि वॉश आउट ही करवाना है, तो हर उस राजनीतिक दल में होड़ लगी थी कि कौन कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब तो देश की जनता पूछती है विपक्ष इससे ज़्यादा नीचे कहाँ गिरेगा। टेबल पे नाचना, कूदना, चेयरमैन पे फाइल फेंकनी, गले पकड़ना, हाथापाई करना, तोड़ फोड़ करनी, क्या इसके लिए सांसद बनाकर भेजा था? ये तो आप सड़कों पे भी करने जाते, तब भी जनता आपको ना करने देती। जो सड़क पे नहीं हो सकता, आपने वो संसद पर करने का काम किया है। सोनिया गांधी जी, अगर थोड़ी भी मानवता अंदर बची है, महिलाओं के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट आपके मन में है, तो कम से कम महिला सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ आपकी जो 2 महिला सांसदों ने किया, उसके लिए आप देश से माफी मांगिए। राहुल गांधी जी, झूठ बोलना बंद कीजिए और झूठा प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। आपके सांसदों ने जो कल आरोप लगाया, आज जो वीडियो सामने आया, वो सारे देश ने देखा है कि आपके सांसद कितना झूठ बोलते हैं और आप तो झूठ की फैक्ट्री हो। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम, इन दोनों ने आरोप लगाया, न केवल इनको पीटा गया बल्कि इनको चोट भी आई। चोट भी दिखा रहे थे सार्वजनिक तौर पर दोनों आज। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो पूरा देश देख रहा है, वो आप भी दिखाएं, क्लोज अप करके दिखाएं और ये भी दिखाएं कि इन 2 महिला कांग्रेस सांसदों ने किस तरह से एक महिला सुरक्षा कर्मी को गले से, जो बेचारी अपनी ड्यूटी दे रही थी, उसको गले से गिरेबान से पकड़ के घींसा, घसीटा, हाथापाई की। क्या उस महिला सुरक्षा कर्मी की कोई अस्मिता नहीं है? क्या देश की अपनी ड्यूटी करने वालों को इस तरह से किया जाएगा? क्या वो महिला कर्मी जो कुछ दिन पहले संसद में थी, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शीशे तोड़ के उनके ऊपर फेंक दिए, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे? क्या करना चाहिए? जिस टेबल के ऊपर पूरी कार्रवाई को नोट किया जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद डांस करते हैं, वहां पर कर्मचारी डरते हैं बैठते हो। कैसे सदन चलेगा दीपक जी? कैसे सदन चलेगा और किसके लिए चलेगा? उस जनता ने जिसने चुनकर भेजा है। किसानों पर चर्चा हो रही थी और टेबल पर कूद रहे थे, पैकेजेस पे चर्चा मांग रहे थे, तो उस समय मंत्री स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसको फाड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, ये अवरोध पैदा करके उसको बंद करा दिया। चेयरमैन ने जिन सुरक्षा कर्मियों को खड़ा किया, सदन के पार्लियामेंट के जो सुरक्षा कर्मी, उनको खड़ा किया कि अवरोध पैदा ना हो, कोई हाथापाई ना हो, इन्होंने उनके साथ ही हाथापाई कर दी। क्या करना चाहिए? कितना और गिरेंगे कांग्रेस के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद? आप पर विपक्षी आरोप लगा रहा है, जो फुटेज की आपने बात की, छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम और स्कफल दिखा रहे हैं हम जो सुरक्षा कर्मी के बीच का, कि सरकार सेलेक्टिव फुटेज लीक कर रही है, जिसमें वो लोग, मतलब विपक्ष गलत कॉर्नर पे दिखाई देता है, वो फुटेज लीक हो रही है। हमारे साथ भी जाती हुई है, हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है, सरकार उस फुटेज को छुपा रही है। क्या आप ऐसी कोई फुटेज छुपा रहे हैं? और दूसरी बात, क्यों ना पूरी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए, देश फैसला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए,
सारी फुटेज सार्वजनिक कर दी जाए। दीपक जी, पार्लियामेंट के अंदर किसी को वीडियोग्राफी करने अलाउड नहीं है और किसी भी सदस्य को फोटोग्राफी करनी भी अलाउड नहीं है। विपक्ष के कुछ सांसदों ने ये नियम तोड़े हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है और आप उनको दिखा सकते हो देश को कि किन किन सांसदों ने अंदर रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर डाली है। हमने चेयरमैन साहब से कहा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जितने वीडियो आपको दिखते हैं ये सब इनका ही किया धरा है और जो देश के सामने लाए हैं अब इनकी अपनी पुलिस के माध्यम से खुल गई है। बात ये नहीं कि वीडियो क्या है, वीडियो के अंदर क्या है वो देश को दिखाइए। कैसे कांग्रेस की महिला सांसद गिरेबान से पकड़कर सिक्योरिटी के अधिकारियों को खींच रही है, किस तरह कांग्रेस के सांसद टीवी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, किस तरह कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद सदन के टेबल के ऊपर चढ़ के कर रहे हैं, किस तरह तृणमूल कांग्रेस के सांसद दरवाजे तोड़कर शीशे तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इसके लिए इनको सांसद बनाया गया था? अगर जनता कहती इसके लिए बनाया गया था तो आप वैसा समझें, अगर नहीं बनाया गया था तो जनता इनको सबक सिखाएगी और चेयरमैन राज्यसभा भी इनके खिलाफ कड़े से कड़ा निर्णय लें, कठोर कदम उठाएं ताकि भविष्य में देश की संसद को अपमानित ना होना पड़े और भारत को दुनिया भर में शर्मसार ना होना पड़े। अनुराग जी, यहाँ से कहाँ देखते हैं अगर यही एटीट्यूड रहा विपक्ष का तो अगला संसद का सत्र भी नहीं चल पाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार को पचा नहीं पा रहे, तो पचा तो अगले सत्र में भी नहीं पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये इंप्रेशन है, वो तो क्या सरकार संवाद बढ़ाने की कोशिश करेगी ऐसी स्थिति में? दीपक जी, अगर आप देखें हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने, यहाँ तक कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, राज्यसभा के नेता ने, बाकी नेताओं ने भी बार बार विपक्ष के नेताओं से बात की, चर्चा पर उनको रिक्वेस्ट की कि आके चर्चा कीजिए। अगर वो ओबीसी के बिल पे चर्चा कर सकते थे तो वो किसानों के पर चर्चा करने से क्यों भागे? वो उस बिल पर क्यों भागे जहाँ पर बैंकों में जमा पैसा सुनिश्चित करने के लिए था कि 5-5 लाख रुपया जमा करने वाले को मिलेगा और 90 दिन के अंदर मिलेगा। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया पीएमसी बैंक की तरह ना हो भविष्य में, इसलिए उस बिल को लाए गए। रेट्रो टैक्स जिसके कारण भारत की बड़ी बदनामी हुई थी कांग्रेस के समय जो लाया गया था, हमने उसको खत्म करने के लिए उसका एक बिल जब लाए तो उस पर कांग्रेस चर्चा में नहीं आई। अगर वो ओबीसी पर आ गई और फार्मर्स के चर्चा पर भाग नहीं लिया तो क्यों? ओबीसी बिल पे तो चर्चा की, प्रश्नकाल में क्यों नहीं प्रश्न पूछे? बाकी बिलों पर क्यों नहीं चर्चा की? होम्योपैथी पर क्यों नहीं की? इतने इंपॉर्टेंट बिल इस सदन में आए, चर्चा क्यों नहीं की? क्यों चर्चा से भागी विपक्ष? एक चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, मेरे पास एक स्टेटमेंट है फूलो देवी नेता जिन्होंने कहा उनको चोट लगी। यही सवाल मेरे सहयोगी ने उनसे पूछा। अनुराग जी सुनिएगा एक मिनट, फूलो देवी नेता क्या कहा और मेरे सहयोगी ने क्या सवाल पूछा, जरा दिखाइए। आवाज उठा रहे हैं, हम किसानों पे आवाज उठा रहे हैं, तो जिस मुद्दे पे विपक्ष उठा रही है उस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी, उस मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी। एक दिन भी सदन में आके उन्होंने चर्चा नहीं किया। ये पहले भी झूठ बोलते रहे, अभी भी झूठ बोलते हैं। तुमसे बार बार ये सवाल पूछा गया, ये हाथ में चोट कैसे लगी? ये बार बार ऑडियो आ रहा है, उसमें बबल के साथ लगा हुआ है, जवाब नहीं दे रही थी। दीपक जी, वो कह रहे हैं किसानों पे चर्चा। जब सदन में किसानों पे चर्चा शुरू हुई, बीजेडी के एमपी बोलना चाहते थे, टीआरएस के, वाईएसआरसीपी के, बाकी सब दलों के, कुछ दलों के बोलना चाहते थे, बीएसपी वगैरह, तो चर्चा में जब शुरुआत होगी तब वो टेबल पे क्यों कूदने लगे? क्यों नहीं बोले? क्या किसानों पर चर्चा टेबल पे कूद कर होगी? सदन में जो डिस्कशन चल रही है उसको बंद करके होगी? हल्ला गुल्ला करके होगी? हाथापाई करके होगी? कि तर्क दे के होगी? तर्क तो है नहीं, तो इसलिए सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं। तर्क होता तो सदन चलता, तथ्य होते तो चर्चा में भाग लेते। जब ये नहीं था, इसका अभाव था, कुछ पूछने के लिए नहीं था, तो मन गढ़ंत आरोप पहले भी लगाए, झूठ पहले भी बोला। अब जब इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो इनको लगता है कि चेयरमैन कार्रवाई करेंगे, तो दबाव बनाने का काम करते हैं। लेकिन वीडियो सामने आने से दूध का दूध पानी का पानी हुआ
कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की असली और ओछी हरकतें सामने आई, जिसने देश को शर्मसार किया। 1 और 26 जनवरी को लाल किले पर जो घटा वो शर्मसार करने वाला था, और 11 अगस्त को 15 अगस्त से पहले जो राज्यसभा में घटा वो भी उतना ही शर्मसार देश को करने वाला था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि संसद अपनी गरिमा बनाए रखेगी और ऐसे दृश्य भगवान न करे फिर देखने को मिले। फिर से चलते हैं अपने पैनल पर। मेरे साथ मनोज यादव जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अब्दुल हफीज गांधी जी जुड़े हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं गांधी जी के पास। गांधी जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं, अगर ऐसा माहौल बनता रहा, इतना टेंशन होता रहा, तो फिर आपकी जो स्थिति है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के चलते आपको नुकसान हो जाए, या बाकी विपक्षी दलों के चलते टीएमसी जो कर रही है आपको नुकसान हो जाए। वो तो जीत के बैठे हुए हैं। देखिए दीपक जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, संसद जो है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों की बात रखते हैं, सरकार तक लोगों की जो समस्या है वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि संसद के अंदर किसी भी तरह की जो है हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि संसद को चलवाना कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है, एक लार्जर इशू मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूं, क्योंकि संसद जो है ऑन एवरेज बहुत कम दिनों के लिए चल रही है। ये रिकमेंडेशन है कि संसद कम से कम 100 डेज के लिए चलना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन ऐसी भी हैं कि 120 दिन चलनी चाहिए। अगर संसद 120 दिन या 100 दिन चलती है तो विपक्ष को उसमें मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। सर, अभी तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है और आप बोल रहे हैं 100 दिन 200 दिन। मैं तो कह रहा हूं भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि कोरोना के समय में कहां 100 दिन संसद हो जाएगी। यहाँ तो 20 दिन चलती है, उसके बाद भी एडजस्ट करना पड़ता है। मैं दीपक जी अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल डेज की भी बात कर रहा हूं। ये रिकमेंडेशन ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। मुकेश जी, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और फाइनल जवाब मनोज यादव जी से। कब तक चलता रहेगा ऐसे? क्योंकि कभी ना कभी तो संसद में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। आपको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा होना है अगले 2024 के चुनाव में। दीपक जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खड़े होकर संसद में इस सदी की सबसे बड़ी झूठ बोल दें कि बिन ऑक्सीजन के इस देश में कोई आदमी नहीं मरा। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं हम किसानों पर चर्चा कराना चाहते थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों पर चर्चा पिछले सत्र में हो चुकी है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी को आजकल सपनों में रात को राहुल गांधी दिखते हैं। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है और मैं ये कहना चाहता हूं 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है और उस पिक्चर का ट्रेलर 2022 में यूपी में जो चुनाव होगा, जब योगी सरकार यहां से विदा होगी, वो ट्रेलर होगा और उसकी पूरी पिक्चर 2024 में मोदी जी की विदाई के साथ होगा। और इस देश की संसद को जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज भारत का नाम बदनाम किया है, उसके लिए पूरे तरीके से मोदी सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष का गला घोटने के लिए जिम्मेदार है और इस देश की जनता कभी मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी। ठीक है, क्या मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी? मुकेश जी का साफ कहना है जो किया आपने किया, गलती आपकी, जिम्मेदारी आपकी, माफ आपको नहीं करेगी। और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी कह दिया उन्होंने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको देखने चाहिए। पिछले 5 विधानसभाओं में 0 पे आउट हो गए और उत्तर प्रदेश में तो ये ना 3 में है ना 13 में है। वहां पर लोकसभा में भी इनकी एक ही सीट बची हुई है, एक सीट और वायरोड में चले गए। आपको बोलने सटिया हो गया। सुनो भाई, ये तरीका नहीं है, गलत तरीका है। लोकसभा में आपकी बात मैंने सुना, सम्मान दिया आपको। प्लीज मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप बोलते हैं इसमें विधायक, यही हाल पार्लियामेंट का है, यही हाल देश की पार्लियामेंट का है कि पक्ष तक नहीं रखने दिया जाता है। जब मंत्री कागज लेके खड़े होते हैं तो पक्ष नहीं रखने दिया जाता है। यही सामंती सोच और राजशाही वाली सोच है, इनको पच नहीं रहा है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है। वो हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के और महिलाओं का जब मंत्रियों का परिचय कराने के लिए बैठे तो ये लोग किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया है। दीपक जी, तो ये किस बात की बात करते हैं? किसने शर्मसार करने का काम किया है? देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम, उसको शर्मसार करने का काम, उसको तार करने का काम इन्हीं कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने किया। विपक्षी दल कितना ही प्रयास कर ले,
ये देश चल रहा था, चलेगा और चलता रहेगा। लेकिन ये इतिहास में लिखा गया है। और मैं ये भी बता दूं, दीपक जी, तेलंगाना वाला बिल का आपको याद होगा, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने मार्शल लेकर के सांसदों को धक्के दे दे करके गेट से बाहर निकलवा दिया था। और ये अभी तो मार्शल के ऊपर, मार्शल जो महिला मार्शल, उसका गला दबाया गया, उसका हाथ मोड़ा गया, उसके प्रति इनके मन में दर्द नहीं है, उनके प्रति कोई पीड़ा नहीं है। और अफसोस तो इस बात का है कि ये 70 साल तक जो राज करने वाली पार्टी है वो शर्मसार करके लोकतंत्र के मंदिर को माफी भी नहीं मांग रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। चलते चलते मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब बता दूं। संसद में जो कुछ हुआ उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, होगी भी। यस कहना है 94% लोगों का, नो कहना है 6% लोगों का। फिलहाल देश की बहस में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता।